हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपके लिए जो बिहार बोर्ड का 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही वीवीआई सवाल सब हम उठा के एक जगह करके हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन होगा तो या 5 या 10 बता देंगे एक ही पार्ट में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, आपको पूरा एकदम मस्त से समझ में आ जाएगा। हम आपके लिए कुछ मोटिवेशन लाए हैं, ये देखिए मोटिवेशन क्या है। मंजिल पुकार रही है तुमको, अब तो तेरी बारी है। मृत्यु से डर नहीं लगता, मौत से अपनी यारी है। अभी तो हार नहीं मानी है, युद्ध अभी तो जारी है। युद्ध अभी तो जारी है। टॉपर बनाकर जश मांगेंगे, ऐसी अपनी तैयारी है, ऐसी अपनी तैयारी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं और प्यार से एकदम मोहब्बत से आपको समझना है और पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। चलल दिया जाए का हुई। पहले यहाँ लिखा हल, का लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हल लिखेंगे। आपको शून्यांकों का योग दिया हुआ है, ठीक, वह लिखना है आपको यहाँ पे। शून्यांकों का योग आप दे दीजिए यहाँ 4। योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। ठीक, अब यहाँ पुनः लिख सकते हैं आप। क्या लिखिएगा? पुनः शून्यांकों का गुणनफल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर आपका 1 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 1। ये आपका आ गया। जब ये आ गया आपका तो हमको क्या बनाना है बच्चों? द्विघात समीकरण पे बनाना है। द्विघात समीकरण का सूत्र लिख लीजिए। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर दे दीजिए, माइनस का माइनस दीजिए, मूलों का योगफल आपका दिया हुआ है यानी कि 4, इसको एक्स से गुना कर दीजिए, प्लस मूलों का गुणनफल दिया हुआ 1। तो आपका क्या दीजिएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से गुना कीजिएगा, 4x हो गया ना, 4x प्लस 1। ये आ गया आपका। जब ये आने के बाद तो आपको निकालना क्या है? यहाँ लिख देना है खाली, हो गया, वही आंसर है। यहाँ सिर्फ दर्शा देना है। अतः द्विघात, क्या लिखना है बच्चों? द्विघात बहुपद ये द्विघात है, ठीक ना, ये द्विघात है, थोड़ा लिखने में हो गया। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 4x प्लस 1। यही आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया ये। ठीक, ये आंसर आ गया। कितना इजी है, कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो हो बचवा, क्वेश्चन नंबर 2 है 6x प्लस 3y बराबर 6xy समीकरण 1, 2x प्लस 4y बराबर 5xy समीकरण 2। ये आ गया आपका। आपको यहाँ लिखना है हल। क्या करना है बच्चों? हल करना है। आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 में घटाने पर समीकरण 2 को 3 से गुना करने का। समीकरण 2 में 3 से गुना कर लिया, घटाने हो गया। तो आपको पहले उतार देना है क्या? 6x प्लस 3y
बराबर 6xy हो गया। समीकरण 1 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों? 1। समीकरण 2 है आपका, तो 3 दूना 6 कर सकते हैं, वहाँ भी डायरेक्ट आ सकता है आपका, कर सकते हैं। 3 दूना 6x, 3 दूना ये 6 है आपका, 3 दूना 6x प्लस 3 चौके 12y बराबर 5 तिया 15xy। ठीक, ये हो गया ऐसे आपका। ये दोनों घटाने रहेगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट गया। बचा क्या आपका? 12 रुपया में 3 रुपया घट जाएगा, तो माइनस में बचेगा कितना? 9y बराबर, माइनस में बचेगा यहाँ, फिर प्लस में ज़्यादा है 6, माइनस में उससे ज़्यादा है, तो लेकिन चिन्ह अपना छोड़ेगा नहीं, धन हुआ है, ये अपना धन नहीं है। 9xy, y से y कैंसिल हो गया। ठीक, y से y कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। देखिए इधर आपका जो बचा है, ध्यान दीजिएगा, इधर आपका 1 बचा है। ठीक, इधर आपका x, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, इसलिए x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 हो गया आपका। लिखना है आपको समीकरण का मान, समीकरण का मान, समीकरण का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 6xy, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 1 प्लस 3y बराबर 6 गुना 1 प्लस y, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 1 गुना 1 करेंगे तो 6 में होगा, प्लस 3y बराबर 6y आ गया आपका। तो करना क्या है आपको? यहाँ 6 का 6 हो गया, बराबर का बराबर आ गया, ये 6y इधर आ गया, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 3y, तो आपका आंसर आ गया। इधर 6, इधर 6 में 3 गया तो 3y, यहाँ कट सकता है, यहाँ भी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 2, यानी कि आपका आ गया 2 बराबर y। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अतः x बराबर 1, y बराबर इधर या 1 2, इधर या 2 2। ये हो गया आपका बच्चों आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो घंटी बजा दो, थोड़ा सब्सक्राइब भी मार दो हो। का क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए विद्यार्थियों, इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा। 2 संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए हल कर देना है आपको, ऐसे करके एग्जाम में भी ऐसे लिखना ही है। यहाँ चले जाना, आप लिखना है यहाँ पे। देखिए माना कि पहली लिख देना है, पहली संख्या, क्या लिखना है बच्चों? पहली संख्या कितना है? x। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ तथा दूसरी संख्या बराबर y है। क्या है? y है। अब यहाँ लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है? प्रश्न से। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है,
तो बोल रहा है वहाँ देखिए दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का क्या बोल रहा है, योग मतलब जोड़, ठीक, कितना है, 50 है, लिख दिए 50। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे और चला जाए। लिख देना है यहाँ पे पुनः प्रश्न से लिख दिए। अब बोल रहा है क्या, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। ये हो गया आपका x, ठीक, ये हो गया आपका y, ये पहली हो गया, क्या हो गया, ये पहली, ये हो गया दूसरी। बोलता है पहली संख्या, वहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छा से, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या है, ठीक, दूसरी संख्या 7 गुनी है। दूसरी संख्या में कितना गुना है, 7 गुना है। दूसरी संख्या में 7/3 कर दीजिए। ठीक, तो आप काम कीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा x का x बराबर 7 को y से गुना कीजिएगा बच्चों, 7y/3, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। कोना कोनी क्या कर देना है, गुना कर देना है। कोना कोनी गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको गुना इससे कर दीजिए तो 3x, ठीक, अब बराबर 7 को 1 से कीजिएगा 7y, ठीक। इसको करना है क्या आपको, 3x का 3x बराबर, इधर प्लस है इधर आ गया तो -7y बराबर 0। समीकरण सेकेंड आ गया आपका, समीकरण सेकेंड आ गया। अब आपको करना क्या है, दोनों समीकरण को आप यहाँ लिखिए, समीकरण एक में 3 से गुना करने पर समीकरण एक में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 बस समीकरण 3 से गुना कीजिए एक में, अब बाकी दूसरा समीकरण को सेम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे रख देना है बस। तो यहाँ तक आपका काम हो जाए। देखिए ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। एक में 3 से गुना किए, ठीक, तो आपको निकल के क्या आएगा, 3x - 3y बराबर 50 दिया 150। जैसे का तैसे रख दो, 3x - y बराबर 0, तो 0 यदि हो गया तो घटाने पर घटेगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस। जब ऐसा हो, ऐसा कंडीशन में क्या कीजिएगा, ये 3 कट गया प्लस माइनस में, आपका बचा क्या, 7 3 हो जाएगा आपका 10y, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 150। तो आपका हो गया कितना, y बराबर 150/10, 0 0 कैंसिल, यानी कि y बराबर आ गया आपका 15। y बराबर कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया आपका, ठीक। y बराबर जब 15 आ गया तो आगे निकालना है, आप क्या देखिए, यहाँ लिखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या होगा, रखने पर समीकरण 1 x + y बराबर 50, तो करना क्या है, x का जगह y का वैल्यू आपका 15 निकला बराबर 50, तो करना क्या है, इसको x बराबर लिख देना है, 50 है इधर, 50 का 50 हो गया, 15 इधर है प्लस में, इधर चले जाएगा माइनस में हो जाएगा,
तो आपका x बराबर क्या हो गया बच्चों, 50 में 15 चले गया, 35 आ गया। कितना आ गया, 35। जब ये 35 आ गया x बराबर, तो यहाँ लिखिए पहली संख्या x बराबर 35 दूसरी संख्या y बराबर 15। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, वीडियो को पसंद आया है तो बच्चों थोड़ा सब्सक्राइब का बटन दबा दो हो। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ा जाए। थोड़ा मार्कर और रंगीन से नहीं, थोड़ा कॉपी में एडजस्ट कर लिए हैं ताकि आपका कम समय लगे। तो पढ़ते हैं। चलिए, समीकरण युग्म 2x प्लस ky बराबर 3 है और x माइनस एच वाई बराबर 2 है का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 है, तो h और k का मान बताइए। तो आपका समीकरण 1 दिया हुआ 2x प्लस ky बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। x माइनस एच वाई बराबर 2, समीकरण 2। x बराबर 1 y बराबर 3 है। समीकरण 1 में x का मान y के मान पर रखने पर, तो 2x प्लस ky बराबर 3 है, तो 2 की जगह पे 2, x का वैल्यू आपका जितना है उतना बैठाए, k के जगह पे y का वैल्यू 3 तो 3 बैठाए, बराबर आपका 3 दे दिए। देखिए अब क्या बोल रहा है, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 होगा, 3 को k से कीजिएगा 3 के बराबर हो गया 3। तो अब देखिए 3 के, ध्यान दीजिएगा, 3 के बराबर 3 है तो 3, ये प्लस में था माइनस में आ गया, 3 में 2 गया 1 आ गया, यानी 3 के बराबर 1, के बराबर 1 बटे गुना में है तो भाग में आ गया 3। अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस एच वाई बराबर 2 है, तो x का वैल्यू आपका 1 है, माइनस h गुना y का वैल्यू 3 तो 3 बराबर 2। तो अब इसको करना क्या है, 1 का 1 रख दिए, 3 को h से गुना करेंगे 3h बराबर 2 का 2। अब देखिए करना क्या, माइनस 3h बराबर 2 का 2, ई प्लस में तो माइनस में, तो माइनस 3h बराबर 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आपका हो गया h बराबर 1 गुना में है तो 1 भाग में आ गया। तो अतः x के बराबर 1/3 h बराबर माइनस 1/3, यही आपका आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्यक -2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए हम हल कर चुके हैं, 3x प्लस 4x प्लस 2k, इस बहुपद का शून्यांक -2 है, x बराबर 2 है, इसलिए हमको हंसी आ गया। बना के जो रखे हैं ना, इससे हमको भी लगता है ये, लेकिन समय आपका बजट कम होगा, वीडियो कम लंबा बनेगा, कम देखना पड़ेगा आप लोग को, कम समय में अधिक तैयारी हो जाएगा। x बराबर 2 है तो 2, 3x प्लस 4x प्लस 2k, 3 के जगह पे 3 दिए, k का वैल्यू 2 है तो 2 का x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 प्लस 2k बराबर 0। अब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2k आ गया बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ 2k होगा तो 4 तिया 12 हो गया, 8 का 8 हो गया, प्लस 2k हो गया बराबर 0 हो गया। तो हमको देना क्या है बच्चों, यहाँ देखिए 12 में प्लस यहाँ छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है 8, तो 12 में 8 गया 4 हुआ, 2k बराबर 0, तो 2k बराबर 0, ई प्लस में तो माइनस में, यानी कि आपका हो गया k बराबर 4 प्लस में है तो माइनस में, 2 दूना 4 माइनस में 2 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इसको 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये हिसाब को आपको हल करना है। देखिए कैसे हल करना है, क्वेश्चन पहले आप अच्छा से उतार लीजिए। क्वेश्चन आपका है गुणनखंड, क्या है क्वेश्चन आपका 6 नंबर में है, गुणनखंड।
यही 6 नंबर क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि द्वारा 2x² प्लस माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन यही है। आपको हल कैसे करना है, यहाँ देखिए ऐसे लिखना है हल, ठीक। आपको क्वेश्चन उतार लेना है यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 आ गया ना। इसको तोड़ना है, इसको तोड़िए। कैसे तोड़ना है आपको, यहाँ जैसे का तैसे रखिए। 2x², 3 दूना 6 हो गया। 6 को तोड़िएगा आप, कैसे टूटेगा, एक ले लीजिए माइनस में 3x माइनस में 2x, 3 2 हो गया 5, 3 दूना 6 आ गया, प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए 2x² है, एक x को मैं ले लीजिए, 2x आ गया प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। ये माइनस का चिन्ह है बच्चों, माइनस यहाँ आ गया आपका माइनस, कुछ नहीं था एक, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0। आपका क्या हो गया 2x माइनस 3 x माइनस 1। इसको दो भागों में, दो खंडन में कर दीजिए। एक में कर दीजिए आपका 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। इसमें हो गया x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, यानी कि अतः हमें आंसर लिख दीजिए आप x बराबर 3/2, 1 आंसर। चलो हम मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी 1, 4, 7 और 10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछते रहता है। हल कीजिए। 18वां पद बोल रहा है 18 माइनस a प्लस 17 d कर देंगे, तो कुछ नहीं है इसमें। देखिए करना क्या है आपको, a और p की दूरी लेना है 1, 4, 7, 11 ... एक और यहाँ देखिए इसमें और इसमें, ये पहला और दूसरा के बीच में कितना का अंतर है और कितना बढ़ रहा है वो देखिए। ए बराबर आपका ए बराबर आपका ए हो गया, ठीक। डी बराबर हो गया दूसरी पद माइनस पहला पद, ये हो गया आपका। तो इसके आगे हमको बढ़ाना क्या है, देखिए डी बराबर है 4 माइनस 1, तो डी बराबर यानी कि आगे आपका 3। क्या क्या बच्चों, 3। अब आगे चला जाए तो हमको बोल रहा है 18वां पद, कितना पद, 18वां पद। 18वां पद बराबर आपका गया a प्लस 17d, ए के जगह पे 1 प्लस 17 गुना 3, यानी कि 1 गुना 17 या 51, यानी कि आ गया आपका 52। कितना हो गया 52। अब यहाँ अतः हमें आंसर दे सकते हैं आप क्या, 18वां पद बराबर 52, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर, देखते हैं क्या है 8 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करें और दिखाइए कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेख है। ये नहीं है, संरेख है। चलते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर को अच्छा से इसको सीखते हैं। ये माने कि आपका ये हो गया, ठीक, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है ना। 3 बिंदु है, आपको निकालना ए बी सी का वैल्यू। तो पहले आपको बी सी और बी ए पता होगा तो ए सी पता होगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए आपको करना क्या है, 1,5 लिख देना है, ठीक। ये आपका लकीर हो गया, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु, यहाँ लिख दीजिए 2,4, ठीक। लास्ट में लिखिए 3,3। आपको पता है कि 5 को 1 को जोड़ेंगे 6 होगा, 4 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 2 जोड़ेंगे 3 3 जोड़ेंगे आपका 6 ही होगा। तो आपको करना क्या है, ए से लेके
बी का दूरी से लेके सी तक का दूरी को ज्ञात करना है। ठीक, आपको लिखना है ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि आपका हो गया रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका। चलते हैं आगे की ओर। फार्मूला लिख दिए हैं तो उसको बनाइए अच्छा से, क्या दिक्कत है इसमें। 2 में 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 में -5 का स्क्वायर, ठीक। तो करना क्या है, 2 में 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस में 1 बचेगा, इसका भी स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, रूट अंदर 1 प्लस 1 बराबर रूट अंदर 2, रूट अंदर 2 हो गया। ये हो गया आपका ए और बी का वैल्यू। क्या हो गया, ए और बी का वैल्यू आपको मालूम करना है। कौन सी बच्चों, चलते हैं आप बी सी का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। बी और सी का रूट अंदर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी पे हमको आपको बनाना है। 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस में ज़्यादा है माइनस में कम है, तो स्क्वायर। यहाँ देखिए अब 1 टेका 1 टेका 1 प्लस माइनस का स्क्वायर है प्लस, यानी कि रूट अंदर 2 हो गया आपका। इसका भी वैल्यू कितना हो गया, रूट अंदर 2। ए सी का बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक ए सी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका वही रहेगा, थोड़ा चेंज कर देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और आगे है प्लस में y स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका। जब आपको सूत्र मालूम हो गया तो आपसे अब बन जाना चाहिए। अब आज नहीं बनेगा तो कब बनेगा जी, तो 3 में 1 का स्क्वायर होगा, ठीक। दूसरा कान में प्लस दिए हैं, दूसरा तरफ होगा 3 माइनस 5 होगा, ठीक। 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 का जब स्क्वायर हुआ तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर, हाथ से ही लड़ा गया, और ये आ गया आपका 8, 4 4 8। चलिए लड़के हमने तो लेते आए उसको। अब बोलता है जब रूट अंदर 8 आ गया तो इसको रूट अंदर 8 को बाहर कैसे किया जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इतना थक गए हैं ना, वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी हम आप लोग के चलते बनाए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है बहुत ही पास में। चलिए बी सी, ये हो गया आपका ए सी का वैल्यू आपका 2√2 है, ए बी का वैल्यू आपका √2 है, प्लस इसका बी सी का वैल्यू आपका √2 है। तो आपको मालूम है कि हमारा 2√2 है जे, और 1 रूट 2 रूट अंदर 2, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए अतः तीनों बिंदुओं या बिंदु संरेख है। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई/3 है, प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 है, माइनस कोस स्क्वायर पाई/2 का मान निकाले। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ लिख देना है बच्चों हल। क्या लिख देना है, हल। यहाँ लिख देना है दिया है। क्या लिख देना है, दिया है। आपको लिख देना है बच्चों पाई बराबर 180 डिग्री लीजिए या दिया है, तो यहाँ लिख देना है आपको साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर
पाई बटे 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बटे 2। यही आपका क्वेश्चन है और इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए, यहाँ साइन है तो साइन स्क्वायर दे दिए, पाई का वैल्यू 180 डिग्री तो बटे 3 है। अब प्लस फिर आपका कितना है tan स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180 बटे 6, यहाँ माइनस है, कोस स्क्वायर है, पाई का वैल्यू 180 बटे 2 है, 3 6 का 18 60 डिग्री, 6 तिया 18 30 डिग्री, फिर 9 दूना 18 90 डिग्री। तो आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री आ गया, ठीक, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री आ गया, माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री आ गया। यह आ गया आपका। जब ऐसा कंडीशन में हो साइन 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री तो ऑटोमेटिक है सारनी वाला फार्मूला जो है वो लगा दीजिए इसमें। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं उससे। स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा 3। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, 4 3 का लॉस होता है 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया हो जाएगा आपका 9, प्लस 3 चौके 12, 4 गुना 1 हो जाएगा 4, 9 4 हो गया आपका 13 बटे हो गया 12। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको पूरा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, और अच्छा से झकास एकदम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। है ले लो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भाई जी, मेरे प्यारे बहना जी। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है और लास्ट सवाल है, यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध करे कि a + b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ लिख देना है हल, ठीक, जो दिया है उसको लिख देना है, दिया है क्या दिया है वो लिख दीजिए आप। क्या दिया है बच्चों, tan a बराबर कोट b, ठीक, ये दिया है। अब फार्मूला जो होता है फार्मूला, ये फार्मूला जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कि आपका tan a बराबर जो होता है कोट 90 डिग्री माइनस a होता है, कोट a बराबर 90 डिग्री माइनस a होता है, ठीक, यहाँ a है, ये आपका सूत्र होता है। तो आपको पता है कि tan को हम कोट में कन्वर्ट करेंगे, कोट में तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस a, ठीक, बराबर जैसे का तैसे। तो कोट से कोट कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या है वह उतार दीजिए इसमें। आपका बचा क्या है बच्चों, वह उतार दीजिए। तो बचा क्या है वह देखिए, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 90 बराबर b, माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस में a। तो 90 डिग्री बराबर a प्लस b, इसको सही तरह से कर दीजिए। ई भी आंसर लिखिएगा तो कोई नहीं काट सकता है, लेकिन इसको सही तरह से कर दीजिए। a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये हो गया आपका PROVADE, प्रूव्ड हो गया, आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे अगला पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं और फिर आपको हम मिलते हैं। चलिए।